बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा करियर कोर्स का तो चैप्टर पूरा हो चुका है। मैं समांतर श्रेणी का लगभग 14-15 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा जो है चैप्टर है कि मैं त्रिकोणमिति का मैं सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है 20 नंबर तक करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर के, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के ये सब दोनों चैप्टर क्वेश्चन का सारा जो है क्वेश्चन और सोल्व सब आप देख करके आप समझ सकते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आप दोनों चैप्टर को सही कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। आज मैं जो है तीसरा चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति को लेकर के आया हूँ, है ना। नियामक ज्यामिति के अंदर भी किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन हम जो है आपको सोल्व करके यहाँ पर बताएंगे और दिखाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको सोल्व करना है, ताकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके मैथ के अंदर, है ना। तो चलिए इधर उधर की बात ज़्यादा ना करके हम जो है आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है पहला नंबर कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालिए, है ना। यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो क्या करना, पहले आपको इस तरीके से रेखा बनाना है ना। इसको ए मान लेना है और क्या लिख देना है 2,3 लिख देना है। और इसको बिंदु क्या मानना है, बी मानना है। इसको 4,1 लिखना है ना। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ए बी का बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर x2 x1 लिखें तो यहाँ पर आपको y2 y1 लिखना है। एग्ज़ाम में काम आपको क्या करना है कि x1 का मान जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लियर करके लिख देना है, और x2 का भी मान आपको क्लियर करके यहाँ पर लिख देना है, और y1 के मान आपको 3 और y2 के मान 1। देखो बच्चों, इसमें जो होता है एक x का मान होता है पहले वाला, बाद वाला y का मान होता है। ठीक है, x का मान को ही हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुज बोलते हैं, और y के मान को हम लोग हिंदी में कोटि बोलते हैं, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है हमको। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। x2 का मान क्या दिया हुआ बच्चों, 4 है, और x1 का मान क्या दिया हुआ बच्चों, 2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या दिया हुआ बच्चों, 1, और y1 का मान क्या दिया हुआ 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस 2 बार हो जाएगा। माइनस में अगर स्क्वायर है, कोई संख्या माइनस में है और उसका घात अगर सम संख्या के रूप में 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसका अगर गुणनखंड कर ले तो 3 बार होगा। इसका जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल इस तरह निकालते हैं, 1 तो 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, 2√2 इकाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। इसी तरीके से बिंदु दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ रहे मान, प्लस में हो या माइनस में, आप इसी तरह से फॉर्मूला आप लगा करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। इसमें क्या बोला, बिंदु इतना a, 5, -8 और b इंटू -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। वहाँ पर क्या था, क्वेश्चन प्लस में था, यहाँ पर क्वेश्चन क्या माइनस में है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर तो a दिया हुआ है और b का भी मान दिया हुआ था। a को लिख करके 5, -8, और b का मान क्या दिया हुआ बच्चों, -7, -3 दिया हुआ है ना। देखो 5, -8 को नियामक भी बोल सकते हैं या निर्देशांक भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से -7, -3 को भी नियामक या निर्देशांक, दो नाम है, चाहे नियामक बोलिए चाहे निर्देशांक बोलिए। ठीक है ना, पहले वाला को भुज, बाद वाला कोटि, फिर इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे, है ना। x1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, और x2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, -7 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ y1 का मान क्या हो जाएगा, -8, और y2 का मान क्या हो जाएगा, -3। तो अब AB का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें मान बैठा देना, है ना। x2 मान कितना, -7, x1 का मान -5, y2 का मान क्या है बच्चों, -3,
y1 का मान क्या है माइनस, और एक फार्मूला का माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुना कर देंगे। जब जब जहाँ पर दो चिन्ह आ जाए वहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा बच्चों, 7 में से 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12। यहाँ क्या होगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 144। अब बोलेंगे माइनस कहाँ गया, जैसे इस तरीके से हम तो इसको लिख सकते हैं, 2 बार माइनस माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 12 गुना 12 144 होता है, 12 का वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 169, 5 और 9 4 2 6, और 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 इकाइयाँ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इतना इतना बिंदु है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों के बीच की दूरी क्या निकल गया हमारा, 13 इकाइयाँ जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक जैसा था, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने बोला था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है ना। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। जहाँ भी इस तरह का सवाल हो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें, तो एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष का जब नियामक बोलेगा आपको, तो आपको क्या मानना है, पहले तो एक्स आता है क्योंकि पहले भुज का मान होता है, तो आपको वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब अगर आपको सवाल में वाई अक्ष अगर पूछ दे बच्चों, तो आपको क्या करना है, 0 वाई लिखना है, क्योंकि एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स यहाँ पर एक्स रहेगा और वाई के मान में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स के यहाँ पर 0 आ जाएगा, वाई के यहाँ पर वाई ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, ए का मान क्या मान ले, 2, -5, और बी का मान क्या मान लेंगे बच्चों, -2, 9, और यहाँ बिंदु यहाँ सी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष बोला था एक्स 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष बोलता है तो 0 वाई लिखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समदूरस्थ बोलते हैं, यानी यहाँ से सम करके यानी कि बराबर भाग में बांट देना, यहाँ से इधर बांट देंगे, इधर से इधर बांट देंगे। तो अब क्या ये क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी है, यहाँ भी क्या दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो इधर भी दो बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला लगा देंगे और उधर भी दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब मैथ के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हमें घबराना नहीं और डरना भी नहीं, आराम से सब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब क्या करना है बच्चों, एसी में देखना है हमको x1 के मान, x2 के मान देखना है। तो x2 के मान क्या दिया हुआ हमारा, x दिया हुआ है, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 है ना, क्योंकि हम एसी में अभी सोल्व कर रहे हैं। तो x2 का मान x है और x1 का मान क्या है हमारा 2 है, और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या होगा बच्चों 0, y1 का मान क्या हो जाएगा -5, और यहाँ का फॉर्मूला का माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ +5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आप x1 का मान क्या होगा, अब यहाँ का आ जाना BC में आ जाना, ठीक है, क्या आ जाना है BC में। तो BC का मतलब क्या हो गया कि x1 का मान, तो x1 का मान क्या है बच्चों x, और x2 का मान क्या है बच्चों -2, और यहाँ को माइनस, तो क्या हो जाएगा +2। देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x2 भी लिख रहे हैं और इधर x1 भी लिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि x1 से ही सोल्व करेंगे, x2 से भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अगर यहाँ पर x2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -2 और -x, फिर आपको फार्मूला पर तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या थोड़ा सा सोच करके लिखें, इधर x1 x2 लिखेंगे तो यहाँ भी y1 y2 ही लिखना पड़ेगा, इन्हें कि यहाँ x1 x2 लिख दें, यहाँ पर y2 y1 लिख दें, ऐसे में दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए अगर x1 लिखेंगे तो यहाँ y में भी y1 लिखेंगे, इधर x2 लिखेंगे तो y में भी y2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। वह तो y का मान क्या करेंगे 0 लिखेंगे, और y2 का मान क्या है हमारा 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2ab, 2 को x से और 2 से गुना करेंगे तो -4x, ठीक है बच्चों। 5 का स्क्वायर 25, इधर क्या आएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, यानी कि 4x प्लस 81। अब रूट क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। रूट खत्म होगा तो क्या करेंगे, x स्क्वायर -4x 25 4 क्या हो जाएगा बच्चों 29। इसी तरीके से यहाँ भी होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर -4x प्लस 29, अब इधर वाला को भी सबको एक तरफ लेकर के चले आना है, उसके बाद जोड़ घटा करके जो होगा कैलकुलेशन कर लेंगे। x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना बच्चों। 4x क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 8x, 85 में से 49 घटेगा तो क्या होगा बच्चों, -56 होगा। -8x, 56 को क्या करें, बराबर को उधर भेज देंगे तो 8 सती 56, एक्स का मान 7 आ गया, -7 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब लिख देंगे आता एक्स अक्ष का नियामक पूछा था बच्चों, अतः एक्स अक्ष जब भी लिखेंगे यहाँ डैश देख लिखेंगे। ठीक है, माइनस को नहीं समझना है। एक्स अक्ष का नियामक क्या माने थे बच्चों, x 0 माने थे ना, तो x का मान क्या है, -7। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स अक्ष का नियामक बताएं, वाई अक्ष का नियामक बताएं। तो एक्स अक्ष का नियामक बोलेगा तो 0, वाई अक्ष का नियामक बोलेगा तो 0 वाई मान करके आपको इसी तरह के सवाल को सोल्व करना है। आराम से आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर कर दें।